पाकिस्तान के कराची में एक यूनिवर्सिटी में हिंदू छात्रों पर होली खेलने की वजह से एफआईआर दर्ज हो गई थी। वो पाकिस्तान है और वहां हिंदू अल्पसंख्यक है, तो वहां ये आम बात है। लेकिन भारत में हिंदू बहुसंख्यक है, फिर भी यहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदू छात्रों को होली खेलना मना है। छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन से होली मिलन समारोह की इजाजत मांगी थी, लेकिन एएमयू प्रशासन ने इजाजत देने से मना कर दिया। हालांकि एएमयू प्रशासन ने तर्क दिया, यूनिवर्सिटी में किसी भी विशेष कार्यक्रम के लिए विशेष अनुमति नहीं दी जाती। छात्र हर साल होली खेलते हैं तो इस साल भी खेल सकते हैं। ऑल इंडिया जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने इस मुद्दे पर जो कहा उससे विवाद बढ़ गया। मौलाना ने कहा कि यूनिवर्सिटी के अंदर मुस्लिम छात्र बहुसंख्यक हैं, इसलिए वहां होली ना खेली जाए। सवाल यह है कि यूनिवर्सिटी में इफ्तार पार्टी हो सकती है, होली मिलन समारोह क्यों नहीं? दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। कुछ दिनों से मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ चर्चों में रहती है और विवादों में रहती है। ऐसे ही कुछ छात्रों ने होली करने की परमिशन मांगी है और वहाँ की इंतज़ामिया ने परमिशन नहीं दी है। तो हिंदू छात्रों को भी इस बात को देखना चाहिए कि संस्थान किसका है और वहाँ बहुसंख्यक आबादी किसकी है। एक दूसरे का एहतराम ज़रूरी है, सम्मान ज़रूरी है और हालात में अमन शांति को कायम रखना ज़रूरी है। तो इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। ये देश, ये संविधान सबको साथ रहने की आज़ादी देता है, अपना धर्म मानने की आज़ादी देता है। बहुत खूबसूरत देश है ये। और मैं तो बस यही कहूँगा कि कांग्रेस इसी विरासत की लड़ाई लड़ती है, एक साझी विरासत की लड़ाई लड़ती है और इस तरह की किसी भी बयान की भर्त्सना करती है। आम टैक्स पेयर्स के पैसे से चलने वाली यूनिवर्सिटी को किसी मजहब के लिए डेडिकेट नहीं कर सकते हैं। अगर वहां पर इफ्तारी की पार्टियां हो सकती हैं, अगर वहां तमाम इस्लामिक रिचुअल्स के पर्व मनाए जा सकते हैं, तो होली मनाने में आपत्ति क्या है? निश्चित तौर पर होली मनाई जानी चाहिए और प्रशासन को इसको लेकर के सख्त एक्शन लेना चाहिए। राष्ट्रपति महोदया जी, देखिए इस देश के इन विश्वविद्यालयों में क्या हो रहा है। क्या बहुसंख्यक होली मनाना बंद कर दे? अगर रंग से होली खेलेंगे तो रोक होगी, ये खून से होली खेलेंगे तो कोई रोक नहीं होगी। सोचिए कहां जा रहा है हमारा देश। और ऐसे में बड़े सवाल, एएमयू में होली ना मनाने का फरमान, मचा सियासी तूफान। कैंपस में इफ्तार की इजाजत, होली से क्यों नफरत? ईद से प्यार, होली पर तकरार, हिंदू त्योहार से ये कैसा व्यवहार? एएमयू में मुस्लिम बहुसंख्यक, होली न खेले हिंदू अल्पसंख्यक। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। अश्विनी शाही जी, नेता बीजेपी, राहुल यादव जी, नेता समाजवादी पार्टी, आचार्य एचएस रावत जी, हिंदू धर्मगुरु, हाजी नाजिम खान साहब, मुस्लिम एक्टिविस्ट है। आप चारों मेहमानों का स्वागत है। और शुरुआत, हाजी नाजिम खान साहब, एक मांगी तो हो रही है, एक प्लेस की मांग हो रही है, क्लब की बात हो रही है कि सर आप इजाजत दे दीजिए लिखित में और हम वहां होली मिलन समारोह कर ले। सवाल इस बात को लेकर है कि अब एक मौलाना साहब आते हैं, वो कहते हैं कि उस विश्वविद्यालय में बहुसंख्यक तो मुस्लिम है, अल्पसंख्यक हिंदू हैं, तो इस हिसाब से होली ना मनाई जाए तो बेहतर है। तो क्या यही गंगा जमनी तहजीब है क्या? हाँ राहुल जी, देखिए जिस तरीके की बातें यहाँ पर आ रही है, तो देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि गंगा जमनी तहजीब तो कल भी थी, आज भी और इंशाल्लाह हमेशा रहेगी। और रही बात ये कि देखिए अब ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो बातें आ रही है, अब कब तक इसको एक धार्मिक अखाड़ा बनाने की कोशिश करते रहेंगे? ये तो देखिए तालीम का इदारा है, यहाँ से तालीम हासिल करने के बाद यहाँ से जो बच्चे विदेशों में भी जाते हैं, भारत का नाम भी रोशन करते हैं। अब क्या ये रहेगा कि तालीम को छोड़कर त्योहारों में इस तरीके की मांग रखी जाएगी? भाई आप मांग रखिए तालीम के लिए कि हमें अच्छी अच्छी तालीम मिलनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके की बात यहाँ पर कही गई है, तो मुझे इलाहाबाद हाई कोर्ट का वो आदेश याद आ जाता है कि जो BHU के बारे में कहा गया था कि यहाँ पर नमाज और कर्मकांड नहीं होगा। तो देखिए वही जब इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आदेश आया था, तो वो तो देखिए सभी यूनिवर्सिटी, सभी कॉलेजों के लिए सर्वमान्य है। अगर लगता है कि हाँ कि भी आपको मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर जाके होली खेलनी है, कल को फिर क्या होगा, मुस्लिम समाज के जो बच्चे हैं, नहीं ऐसा नहीं कि होली नहीं खेली जाती है, होली खेली जाती है वहां भी, लेकिन हॉस्टल में वो एक मांग कर रहे हैं कि होली मिलन जानते हैं आप लोग, तो कहते हैं त्योहार तो सब मिलकर मनाते हैं, सामाजिक समरसता की बात करते हैं, सौहार्द की बात करते हैं। ये भी कहते हैं कि हिंदू के त्योहार में मुस्लिम भागीदारी निभाते हैं, मुस्लिम के त्योहार में हिंदू भागीदारी निभाते हैं। यहाँ तो कुछ अलग ही नजारा है। हाँ राहुल जी, देखिए हॉस्टल के अंदर होली के लिए कोई मना नहीं है, लेकिन पार्टिकुलर एक स्थान पर
नॉमिनेट करना कि हमें यहीं पे हॉलन मिलन समारोह करना है, तो ये कैसी मांग है भाई? आज तुम यहाँ पे ये मांग कर रहे हो, कल को आप ये कहोगे कि नहीं, वो तो पूरे देखिए छात्रों का आरोप है कि पूरे कैंपस में आप ईद मनाइए, इफ्तार पार्टी कीजिए, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। एक त्योहार होली के लिए बात की जा रही है तो ये दिक्कत हो जा रही है। हाँ, देखिए राहुल जी, अब देखिए जिस तरीके से यहाँ पे एक जगह की मांग करी जा रही है कि यहाँ पे होली खेलने के लिए क्लब है, सुन तो लीजिए, वो क्लब नहीं सुन तो लीजिए जो मैं चीज कहना चाह रहा हूँ। कल को ये भी मांग होनी चाहिए कि यहाँ देखिए हिंदू भाई पढ़ते हैं, पूजा पाठ होनी चाहिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर मंदिर बना दिया जाए, तो ये सब आस्था से चलने वाली चीज नहीं है। कल को तो आप ये भी कह देंगे कि यहाँ पर हमें मंदिर की जरूरत है, मंदिर बना दीजिए। अब क्या ये बता दीजिए कि यूनिवर्सिटी के अंदर मंदिर बनेगा क्या? सबके टैक्स से वो यूनिवर्सिटी चलती है, यूनिवर्सिटी का संचालन सबके टैक्स से होता है। हाँ, ये बात आपकी सही है। मैं तो ये आप ये कहना चाह रहा हूँ कि कल को अगर ये मांग होने लगे कि यूनिवर्सिटी के अंदर मंदिर भी बना दिया जाए ताकि पूजा पाठ भी हो सके, तो क्या आप ये बता दीजिए स्कूल प्रशासन क्या इस बात को मानेंगे या कोर्ट मानेगा? आचार्य एच.एस. रावत जी, बात आगे बढ़ गई है। आज होली मिलन के लिए आप जगह मांग रहे हैं, कल वहां मंदिर के लिए जगह मांगेंगे, फिर एक चबूतरा मांगेंगे कि वहां भजन कीर्तन करना है, विवाद बढ़ जाएगा उससे। इसलिए एक के लिए आजादी है और आप लोगों के लिए नहीं है। राहुल जी, सबसे बड़ी बात है ये यूनिवर्सिटी जो है ना, इस समय इसमें जिहादीपन आना शुरू हो गया है। आप देखें कि कोई भी नेशनल या इंटरनेशनल मुद्दे होते हैं तो ये मोमबत्तियां लेकर के सबसे आगे निकलने की कोशिश करते हैं। ये विद्या का मंदिर है, यहां पर इनको पढ़ना चाहिए। इनको फलस्तीन से, हमास से वहां क्या लेना देना है इनको? ये सबसे ज्यादा राजनीति करने की कोशिश करते हैं। अभी यहां पर हाजी साहब कह रहे थे कल को मंदिर मांगेंगे, हैं? ये कोई आपकी बात का तर्क है? जब आप इफ्तार पार्टी वहां कर सकते हो, हैं? जब आप वहां पे नमाज अदा कर सकते हो, जुम्मे के दिन आप वहां पर आपकी पूरी की पूरी गैदरिंग इकट्ठी होती है, वहां 4000 छात्र पढ़ रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर, सर्वधर्म संभाव की बात होती है यूनिवर्सिटीज के अंदर। कोई भी यूनिवर्सिटी हो तो वहां पर अगर वो होली मिलन के लिए एक हॉल में इजाजत मांग रहे हैं तो क्यों नहीं देनी चाहिए? क्या वहां जो ईसाई हैं उनको इजाजत नहीं मिलेगी? क्या जो सिख हैं उनको इजाजत नहीं मिलेगी? ये तानाशाही थोड़ी चलेगी वहां पर। क्या आप सिर्फ अपनी तानाशाही चलाओगे? इसलिए मैं इस बात को संज्ञान में लाना चाहता हूं योगी और मोदी जी को कि ऐसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उसमें कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि होली और ईद ऐसे त्योहार हैं जो सभी को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं और सभी इसको मनाते हैं। अगर आप हिंदू छात्रों को परमिशन नहीं देंगे तो वो छात्र इस बात को बाहर निकालेंगे और यूनिवर्सिटी से बाहर अगर पब्लिक में ये बात जाएगी तो निश्चित तौर पर विरोध और आक्रोश उत्पन्न होगा। वो एरिया के अंदर भी होगा। एच.एस. रावत जी, उनका ये भी कहना है कि हम नई परिपाटी नहीं शुरू करना चाहते कोई भी। नहीं, ये तो गलत है ना, ये तो तानाशाही होगी ना, ये तो जिहादीपन है। वो तो चाहते हैं कि भाई 4000 जो स्टूडेंट हैं वो अपना त्योहार न मनाए, होली न मनाए, दिवाली न मनाए। और जिस प्रकार से उन्होंने वहां पर बातें की हैं, अगर ये बात अगर पब्लिक में आती है तो पब्लिक में आक्रोश आएगा, अलीगढ़ में आक्रोश आएगा, उत्तर प्रदेश में आक्रोश आएगा, हमारे अंदर आक्रोश आएगा कि आप हमारे 4000 छात्रों को होली मनाने से कैसे वंचित कर सकते हैं, जब उन्होंने एक कमरे के अंदर, एक हॉल के अंदर इजाजत मांगी कि हम शांति के साथ इसको करेंगे। इसमें मंदिर वाली बात कहां से आ जाती है? और मान लीजिए किसी पर रंग पड़ गया, कैंपस में ही खेल रहे हैं, किसी पर रंग पड़ गया तो विवाद बढ़ सकता है ना। वो तो कह रहे हैं कि क्लब के अंदर कर लेते हैं हम लोग, किसी को कोई दिक्कत भी नहीं आप लोग तो वहां पर ये जिहादीपन नहीं चल सकता। आप लोग तो वहां पर इजाजत देते हो मेनू के अंदर का आप बीफ वहां खा सकते हो। इनको शर्म नहीं आती इनके स्टाफ को, इनके वाइस चांसलर को। ये कैसी बात कर रहे हैं रावत जी? देखिए, वहां बोलते हो कि आपको लंच में, डिनर में बीफ मिलेगा और इधर एक होली मनाना चाहते हैं, उनको होली की इजाजत दी जा रही है। तो ये जिहादीपन नहीं तो क्या है? राहुल जी, मुझे इनके शब्दों से आपत्ति है। वाइस चांसलर और चांसलर नहीं, मुझे आपत्ति है, मैं तो मुझे आपत्ति है रावत जी। ठीक है राहुल यादव जी, एक मिनट। अलीगढ़ के अंदर एच.एस. रावत जी जरा शांत हो जाइए। राहुल यादव जी, पैदा होगा। समाजवाद की परिभाषा इस पूरे मामले को लेकर क्या है? देखिए, समाजवाद की परिभाषा बड़ी स्पष्ट है, इसमें कहीं कोई दुविधा या भ्रम की स्थिति नहीं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय नहीं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जितने भी केंद्रीय संस्थान है, केंद्रीय विश्वविद्यालय पूरे देश के, इसमें होली जैसे पवित्र त्योहार जो कि शांति और प्रेम का एक प्रतीक है,
इसके लिए एक अनुशासनात्मक समिति बनाई जाती है, डिसिप्लिनरी कमेटी बनाई जाती है। वो यह देखती है कि इस त्योहार में किसी तरह की कोई व्यवधान ना आए और शांतिपूर्वक इस त्योहार को मनाया जाए। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का प्रशासन ये इंश्योर करे, यह निश्चित करे कि होली जैसे त्योहार को भी बिल्कुल सख्ती के साथ ये ध्यान दे कि उसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो और छात्र जैसे चाहें त्योहार को शांतिपूर्वक मना सकते हैं। तो ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को देखना है कि जो होली है इसको अच्छे से मनाया जा सके। लेकिन चूंकि अभी मैं देख रहा था कि उत्तर प्रदेश के एडीजी साहब और प्रशासन को भी थोड़ा इस वक्त मुस्तैद है, क्योंकि रमजान का पवित्र महीना और होली ये दोनों का त्योहार 14 तारीख को ही वो नमाज भी है। तो इसको लेकर के हो सकता है कि वहां का जो प्रशासन को थोड़ा सा लगा हो कि हमें इस कार्यक्रम को लेकर के थोड़ा सा उनको थोड़ा एहतियात बरतना हो, तो वो अपना कोऑर्डिनेशन बैठा लें, वो देख लें और छात्रों के हित में ही निर्णय लें, क्योंकि विश्वविद्यालय इसीलिए जाना जाता है। राहुल यादव जी, अगर हिंदू छात्र छात्र एक प्लेस मांग रहे, एक जगह मांग रहे हैं कि हमें वहां दे दीजिए, हम होली मिलन समारोह अपना मना लेते हैं, बिल्कुल, तो ऐसे में हमें नहीं लगता कि किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को बिल्कुल खुले दिल के साथ जो वहां के छात्र हैं उनको होली मिलन के लिए अवसर देना चाहिए। सारे विश्वविद्यालय देते हैं। इसको लेकर के मुझे लगता है प्रशासन का बयान मैंने देखा नहीं है, लेकिन जैसा आपने बताया कि प्रशासन को एएमयू प्रशासन, भाई ये तो यूनिवर्सिटी के अंदर का मामला है ना, बाहर का मामला नहीं है। एएमयू प्रशासन की बात कही जा रही है। जी, एएमयू प्रशासन को पूरी तरह से छात्रों को जो होली मिलन का समारोह है या होली का जो त्योहार है उसको शांतिपूर्वक मनाने की छूट देनी चाहिए और उसके लिए पुख्ता इंतजाम किया जाना चाहिए। अश्विनी शाही जी, कुछ ऐसा ना कहिएगा इस डिबेट के दौरान कि लगे कि बीजेपी वाले हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। कैसे राहुल भाई आपको लगता है कि हम हिंदू नहीं, मुस्लिम हम ही लोग मैं करते विपक्ष के तरफ से बोल रहा हूँ ना, मैं ऐसा कुछ नाजिम साहब की तरफ से बोल रहा हूँ कि ऐसा ना लग जाए। नाजिम साहब हाजी है, हाजी बहुत बड़ी चीज होती है। इन लोगों को तो बड़ा दिल दिखाते हुए ये कहना चाहिए कि हिंदुस्तान में हिंदुओं को होली मनाने देना चाहिए, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हो या हाजी साहब का मोहल्ला हो। 4 हिंदू भाई रहते हैं, वहां भी होली मनाने का हक है, इनको भी अपना ईद मनाने का हक है। तो ये तो सांप्रदायिक सौहार्द की जो बात करते हैं इन लोगों को कायम करना चाहिए। लेकिन एएमयू प्रशासन ने अगर न देकर ये सामाजिक कुरीति बढ़ाने का काम किया है, बेमने से बढ़ाने का काम कर रहे हैं, इसमें जरूर सरकार और वहां के प्रशासन को ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि हिंदू अगर 4000 छात्र अपना एक त्योहार जो अगर मुख्य त्योहारों में माना जाए हिंदुओं के लिए होली और दिवाली आता है, तो ये होली और दिवाली अगर ना मनाए वो उसी से रोक दिया जाए उनको। तो यहां तो हम हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं करेंगे, हम तो हाजी साहब से कहेंगे कि ये यहां से ऐलान करें कि भाई एएमयू के छात्र आगे बढ़कर आए, प्रशासन आगे बढ़कर आए। नहीं अगर होगा तो वहां पर फिर हिंदू हाजी मुस्लिम साहब वही कह रहे हैं जो मौलाना साहबुद्दीन कह रहे हैं। मौलाना देखिए, मौलाना साहबुद्दीन पिछली बार एक बयान देकर वक्फ में बच गए थे, जो वक्फ की जमीन बता रहे थे। दूसरा एक बयान और दिया है, ये तीसरा बयान आया है। तो ये किसी दिन डॉक्टर योगी आदित्यनाथ जी के हाथ चढ़ जाएंगे और उनकी नजरों में अगर आ जाएंगे तो इनका सब मौलानापन खत्म हो जाएगा। क्योंकि बहुत से मौलवियों ने, बहुत से हमारे मुसलमान भाइयों ने उनका विरोध किया है। अभी देखिए किस तरीके से उन्होंने एक हिंदुस्तान के क्रिकेटर के ऊपर बयान दिया। ये सरिया कानून चला रहे हैं, उन्होंने कहा सरिया के खिलाफ है। अभी हाजी साहब कहेंगे कि मौलाना तो संविधान के अंतर्गत पलते हैं। तो संविधान के अंतर्गत पलना है तो आपको समी को, जो देश के होनहार क्रिकेटर हैं और देश के लिए खेल रहे हैं, नेशन फर्स्ट की बात कर रहे हैं, तो उनको सरिया सिखाने का नहीं, यानी कि ना होली खेलने देंगे ना ही क्रिकेट खेलने देंगे। बताइए हाजी तो नाजिम साहब, नहीं हाजी नाजिम साहब, भाईचारे की बात होनी चाहिए ना, तो खुले दिल से कहिए कि एएमयू प्रशासन भाई जैसे मुस्लिम छात्रों के लिए सब कुछ सही है, वैसे और भी जो है वहां छात्र दूसरे समुदाय की, उनके लिए भी सब कुछ रहे। अगर लाल दरी सबके लिए बिछी है तो उसमें अलग क्यों किया जा रहा है कि नहीं आप दरी छोड़ के आगे बढ़िए। हाँ राहुल जी, देखिए आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं जो क्रिकेट की बात आई, समी के बारे में बात आई, मैं उसका जवाब दे दूं। देखिए समी जो हमारे भारत की ऐतिहासिक धरोहर है, नहीं उसके बारे में हम बात नहीं करना चाह रहे हैं। वो मौलाना ने वो बयान दिया था, उसका जवाब दे दिया। मैं कह रहा हूँ अश्वनी भाई ने जब कही तो मुझे थोड़ा सा कहने दिए 10 सेकंड। देखिए मैं कहता हूँ सभी हमारे भाई ये देश के लिए खेल रहे हैं, हम लोगों को बड़ा फक्र महसूस होता है
कि सभी देश के लिए खेल रहे हैं और देश के लिए कब जीत के लाएंगे इंशाल्लाह हम लोगों को पूरी उम्मीद ठीक है, ये और आपने रही बातें बात कह दी, ये आपने बातें, तो ये भी कह दीजिए कि एएमयू में होली मिलन का कार्यक्रम भी होना चाहिए हमारे हिंदू भाइयों के लिए, और उसमें मुस्लिम भाई भी सहभागिता निभाए, कहेंगे क्या आप? हाँ राहुल भाई देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि एएमयू की तरफ से पहले बयान आया, उन्होंने कहा कि हॉस्टल में जो वो होली का त्योहार मनाते हैं, हाजी नाजिम साहब, किसी के ऊपर कल को रंग पड़ गया तो वैसा कहते हैं इस्लाम में हराम है रंग, हो गया फिर दिक्कत हो जाएगी ना। वो कह रहा है हमें दे दीजिए, वो क्लब दे दीजिए, हम उसमें होली मिलन समारोह कर लें, फिर भी दिक्कत है आप लोगों को। अच्छा एक बात बताइए राजपूत जी, हम कह रहे थे होली बनाइए, होली देखिए खुशियों का त्योहार है, हम तो कहते हैं कि पूरे देश के अंदर जो एक अच्छा मैसेज जाता है होली का। आप देश की बात नहीं, एएमयू की बात कीजिए। हाँ देखिए, मैं एएमयू की बात भी करूंगा, मैं पीएचयू की भी बात करूंगा। देखिए मैं राजपूत जी ये कहता हूँ कि एएमयू के अंदर ही क्यों होली के लिए आपको एक जगह चाहिए कि हमें यही खेलना, क्यों ना दे, क्यों नहीं चाहिए, ये बता दीजिए आप, क्यों नहीं चाहिए? हाँ मैं तो कह रहा हूँ कि जब उन्होंने एक जगह दी है, मैंने जो बाइट्स उनकी सुनी है, उन्होंने कहा कि हमने जगह दे रखी है हॉस्टल के अंदर कि आप खूब होली मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं हमें पार्टिकुलर यही जगह चाहिए। तो आज पार्टिकुलर अगर आपको एक जगह चाहिए तो बताइए, ये तो एएमयू का जो प्रशासन है वही इस बात पे जवाब देगा कि नहीं देना या देना। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि होली का जो पवित्र त्योहार है, एचएस रावत जी, इस देश का हिस्सा करके जो बात कह रहे हैं, पर्टिकुलर एक देश बन जाता है, तो क्या एक पर्टिकुलर जगह थोड़ी देर के लिए नहीं एक विश्वविद्यालय में मिल सकता आप लोगों को? एचएस रावत जी, आवाज आ रही है क्या आपको? जुड़ेंगे वो भी। राहुल यादव जी, आप हाजी साहब की बात सुन रहे हैं ना, वो इनकार कर दे रहे हैं, तो यही चीजें हैं ना, यही सोच है सबके लिए। नहीं, ऐसा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं देश में, जैसे अभी रिजवी साहब का भी बयान चल रहा है, अभी भोपाल में कोई मैसेज चल रहा है उल्टा सीधा, अभी मथुरा में ब्रज के लिए मैसेज चल रहा है। तो होता क्या है ना कि जो विश्वविद्यालय प्रशासन है वह अपना काम करे, वो बाहर न देखे कि किस तरह की राजनीति चलाई जा रही है। वो उसमें छात्र पढ़ते हैं, उससे विद्यार्थी पढ़ते हैं, वहां पे जो नई पीढ़ी तैयार हो रही है उसके अंदर इस तरह के नफरती और विभाजनकारी सोच न पैदा हो। जो होली का त्योहार है इसको बड़े उल्लास के साथ, इसको मिलजुल करके सेवई और होली की मिठाइयां, वो तो ठीक है। हाजी साहब कह रहे हैं कि आज एक निश्चित स्थान मांग रहे हैं, कल को वो मंदिर के लिए जगह मांग लेंगे, चबूतरा मांग लेंगे, कीर्तन भजन करने लगेंगे, उन्हें नहीं, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ये छोटे मोटे चीजों को करने में, इसका प्रबंधन कराने में सक्षम है। मुझे नहीं लगता कि इसको लेकर के इतना सोचने की जरूरत है। लेकिन सोचना पड़ेगा सुनील शाही जी। देखिए राहुल जी, शिक्षा का जो मंदिर होता है उसमें राजनीति करने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अगर छात्रों ने एक हॉल मांगा है तो हॉल दे देना चाहिए। हॉल में कौन सा वो पूरे विश्वविद्यालय में वो हुड़दंग कर रहे हैं। हाजी साहब कह रहे हैं कि वो हॉस्टल में खेले, हॉल क्यों दे दूं? कल को कुछ और मांग लेंगे तब। अरे अगर मान लीजिए कि देश का हिंदू जाग गया और कुछ और मांगने लगा, इन लोगों से कहने लगा कि पाकिस्तान जहां गए थे 47 में धर्म के आधार पर बटा था, तो आप यहाँ रहे तो यहाँ के हिसाब से रहिए, तो बुरा लगने लगता है। हम कागज मांगने लगते हैं तो बुरा लगने लगता है इन लोगों को, फिर कहते हैं हिंदू मुसलमान हो रहा है। कौन सा, अगर हम अपने हिंदुस्तान में होली नहीं मनाएंगे, दिवाली नहीं मनाएंगे तो क्या करेंगे भाई? एएमयू प्रशासन अगर नहीं संज्ञान लेगा तो अलीगढ़ जिला प्रशासन को संज्ञान लेना पड़ेगा। जिला प्रशासन नहीं लेगा तो उत्तर प्रदेश सरकार संज्ञान लेगी, उत्तर प्रदेश शासन संज्ञान लेगा। लेकिन धार्मिक समरसता को बनाए रखने के लिए हम जो है कहीं भी कलुषित नहीं होने देंगे किसी भी विचारों को, न इन लोगों के हिसाब से चलने देंगे। उन 4000 बच्चों की भी वहां विद्यार्थी हैं, वो पढ़ रहे हैं, उनकी भावना भी है, और वो भावना उनकी जो है बलवती हुई है कि हम होली खेलेंगे, एक हॉल में खेलेंगे, तो उनको छूट देना चाहिए। और सरकार इस पर जरूर, वहां का प्रशासन इस पर जरूर काम उठाया करेगा, लेकिन इन लोगों को भी समझना चाहिए कि मिल जाएगा। जब यहाँ बैठे हाजी साहब, मौलाना साहब सब एक ही सुर में है, तो आपको लग रहा है कि एएमयू प्रशासन का सुर अलग हो सकता है आने वाले दिनों में? देखिए राहुल भाई, देखिए होता यही है कि जब कोई चीज, हम लोगों ने ऐसे ही जब राम मंदिर की लड़ाई हुई तो हमने कहा राम मंदिर दे दीजिए, हमको काशी विश्वनाथ दे दीजिए, मथुरा दे दीजिए, तो इन लोगों ने कुछ नहीं किया, तो हम लोगों ने लड़ाई लड़ी 500 साल, लेकिन हमने कहीं कोई संवैधानिक गलती नहीं की। जी आ गए। एचएस रावत जी, देखिए इस देश का बंटवारा हो सकता है, एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन आप यहां रह के एक जगह नहीं ले सकते, छात्रों को जगह नहीं मिलेगी। सा है
ये सारे की सारे गजवाए हिंदुस्तान जो बनाने की इनकी सोच है, उससे सब मिले हुए हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर के और केरल तक। जम्मू कश्मीर में आप देखें, पहले वहां मंदिरों में पूजा अर्चना बंद करवाई गई, उसके बाद वहां से ब्राह्मणों को मार मार के बलात्कार करके बहन बेटियों के साथ कितना दुराचार अत्याचार किया कि उनके साथ में गर्दनें काट दी गई। धीरे धीरे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर भी जिहादीपन है। भाईचारा, यूनिवर्सिटी में अगर हिंदू मुस्लिम भाई भाई, गंगा जमनी तहजीब, ये तो नाटक है सर ये सिर्फ राहुल जी नाटक करते हैं, ये और कुछ नहीं है। ये भाई के नाम पे नाटक करते हैं और फिर गर्दन काट देते हैं। ये इतिहास देख लो, मुगलों का इतिहास, पूरे इस्लाम का इतिहास। अब मुगलों से याद आया, उस वक्त भी होली मनाई जाती थी। अकबर भी होली खेलते थे, उसे क्या कहते, एक नाम भी दिया गया था, वो ईद गुलाबी। ईद गुलाबी पढ़ रहा था तो उसमें कहा गया कि ईद गुलाबी अकबर को बहुत पसंद था। अब यहां नहीं पसंद है तो बात अलग है। तो इसलिए हाजी साहब तो उनको सपोर्ट करेंगे, कट्टरता फैलाएंगे, इनका काम है कट्टरता। हाजी बनने के बाद तो और कट्टर हो जाते हैं ये लोग। हमारे यहाँ पर धर्मगुरु बनने के बाद आदमी में ज्ञान फैलता है, सात्विकता आती है, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। इनके यहाँ कट्टरता, जिहाद और बेहतर हो रहे हैं। अब ये यहाँ पर और प्रमोशन करेंगे इन लोगों की, हिंदू बच्चों को खेलने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। अब वो किसी के धर्म को कुचलना, उनकी इमोशंस को कुचलना, 4000 बच्चों की भावनाओं को कुचलना, ये और ज्यादा प्रसन्न होंगे। ये इनकी तो और फीते लगेंगी मस्जिदों में जाकर के। ये जितने भी यहाँ पर वाइस चांसलर और प्रशासन है कि देखो हमने 4000 बच्चों को परमिशन नहीं दी है। मुझे 10 सेकंड चाहिए रावत जी को काउंटर करने के लिए। नहीं, आप काउंटर तो करते नहीं, लेकिन उस धर्म का भी आप रखिए ना, बात रखिए कि होना चाहिए भाई। उनके हक हकूक की अगर बात हो रही है तो उनकी भी बात मानी जानी चाहिए, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं बात उनकी। हाँ राहुल जी, देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आपको हॉल के अंदर होली खेलनी है तो भाई खेल लीजिए। आप बहुसंख्यक है, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, हमें अल्पसंख्यक का दर्जा तो वैसे दिया जा रहा है। और देखिए हम लोग तो संवैधानिक लोग हैं, संविधान को मानते हैं, कर लीजिए जो मनमानी करनी है भाई। कॉलेज प्रशासन, मनमानी की क्या बात है इसमें? अरे मनमानी की क्या बात है? हमारा त्योहार है, होली साल में एक बार आता है, विश्व में सबसे ज्यादा मशहूर है। उस मशहूर ब्रज क्षेत्र के अंदर रावत जी, अगर आप ज्यादा दबाव डालेंगे आप लोग तो उसे मनमानी कहा जाएगा। नहीं, मनमानी कहाँ है? मनमानी तो इन लोगों की चल रही है। ब्रिज के अंदर अगर होली खेली जाएगी तो और कहाँ खेली जाएगी बताइए? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ब्रिज क्षेत्र में आता है। एक ऐसी सोच पैदा कर देते हैं, नैरेटिव ऐसा सेट कर देते हैं, मुसलमान जो भारत का हीरो है, मुसलमान को आप विलेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बंद कर दीजिए। है ना, मुसलमान हीरो है आप लोगों ने। जम्मू कश्मीर में क्या भारत का हीरो है, कोई बोला आप लोगों में से? अभी देखिए जम्मू कश्मीर के खिलाफ बोलने की हिम्मत है किसी भारत का हीरो है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। भारत के हीरो है भाई, अब बता दीजिए। जब मुसलमान भारत के हीरो तो आप लोगों को बड़ी दिक्कत होती है भाई। याकूब मेनन के जनाजे में 2 लाख मुसलमान जाता है। आप लोगों की देशभक्ति से इसे पता चल जाती है। हम उसका समर्थन नहीं करते। विस्फोट का आरोप चलिए, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये विवाद हालांकि थमने वाला नहीं है, और जिस तरीके से ये अभी कैंपस के अंदर, लेकिन बाहर सियासत इस पर जोरों पर हो रही है। सवाल ये कि अगर एक जगह निश्चित स्थान माना जा रहा है तो फिर एएमयू प्रशासन वो निश्चित स्थान क्यों नहीं दे रहा है? ये कहा जा रहा है हिंदू संगठनों की तरफ से, अगर वो जगह नहीं मिलेगी और मनमानी ऐसे ही चलती रहेगी तो आने वाले दिनों में अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि उनके त्योहार में हर एक यहाँ कार्यक्रम होता है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, हम होली मनाने के लिए एक स्थान मांग रहे हैं, फिर भी इसमें गुरेज। सवाल ये है कि भाईचारा कहाँ है, गंगा जमनी तहजीब कहाँ है? ये आकलन जरूर कीजिए। 2 टुकड़े।